दोस्तों, आप सभी का एससी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लॉक पार्ट सेकंड। हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया था किस तरीके से हमें जब समय दिया हुआ था तो हमने कोण निकाला था, और जब हमें कोण दिया हुआ था हमें समय निकाला था। उसके बाद में हमने एक ऐसा टाइप डिस्कस किया था जिसमें हमें समय दिया हुआ था और उसे हमें कोण में चेंज करना था। तो अब देखिए, हम आगे की जो भी पार्ट है उनमें डिस्कस करेंगे जी किस तरीके से हमारी कोण की विशेष स्थितियां होती हैं, किस तरीके से हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे पहली जो हमारी स्थिति है, सबसे पहला जो टाइप आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो विशेष स्थिति है जी लंबवत, जिसमें जो हमारी कोण का मान होता है वह होता है जी 90 डिग्री। इसका मतलब इसमें घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला कोण कितना होगा जी 90 डिग्री। आप देख सकते हो यहाँ हमारी घड़ी की दोनों सुइयां जब 3 बज रहे हैं तो हमारी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण 90 डिग्री है। इसी तरीके से हम जो डेफिनेट टाइम है वो तो 9 बजे का और 3 बजे का होता है, लेकिन और भी बहुत सारे टाइम होते हैं जिन पे हमारी घड़ी क्या होती है 90 डिग्री की कोण पर होती है। सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर हो तो कोण हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। क्योंकि 1 मिनट में कोण का मान 6 डिग्री है तो 15 मिनट में कोण का मान कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री। इस तरीके से ये हमारी स्थिति जब घड़ियां इस प्रकार से हो तो कोण का मान क्या होता है जी 90 डिग्री। सबसे पहले हम बेसिक से ये समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारी जो सुइयां हैं उनकी स्थिति क्या होगी जी कन्वर्ट होगी, किस तरीके से हमारी सुइयां जो है वह चलेंगी। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले जैसे ही हम डिस्कशन करें यहां से लेकर कि किस तरीके से हमारी सुइयां चलेंगी, तो सबसे पहले अगर मैं मानूं तो सबसे पहले जो स्थिति होगी, दोनों सुइयां मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति में है, फिक्स 12 पे है। यहां से जैसे चलना स्टार्ट करेंगी, जो हमारी घंटे वाली सुई वो 12 से 12 पे है, अभी मिनट वाली आगे निकल जाएगी, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगी और इस तरीके से ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलेगी जब कोण का मान कितना होगा जी 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से जब अगर मैं बात करूं फिर से अगर चेक करूं आगे जाने पे एक स्थिति ऐसी और बनेगी जब कोण का मान क्या होगा जी 90 डिग्री होगा। इस तरीके से हमने देखा कि 12 से 1 के बीच में जो 90 डिग्री की स्थिति है वह कितनी बार बनती है जी 2 बार। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इस 1 घंटे में जो लंबवत की स्थिति है वह सिर्फ कितनी बार बनी है जी 2 बार। यहां भी हमारे 1 से 2 के बीच में भी लंबवत की स्थिति 2 बार बनेगी। लेकिन देखिए आगे क्या होता है दोस्तों, जैसे ही अगर 2 बज रहे हैं तो सुइयों की स्थिति जो मिनट वाली है वो 12 पे है, घंटे वाली 2 पे है, इस तरीके से होगी। जैसे यहां से अगर मिनट वाली चलेगी इसको क्रॉस करके आगे आ जाएगी तो यहां से जैसे 2 से 3 के बीच में एक बार लंबवत की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैं आगे बात करूं जो मिनट वाली फास्ट स्पीड से चल रही है वह 12 पे आ जाएगी और घंटे वाली 3 पे आएगी, तब जाके लंबवत की स्थिति हमें क्या करने को मिलेगी जी देखने को मिलेगी। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि 2 से 3 के बीच में जो लंबवत की स्थिति है वह कितनी बार बनती है जी 1 बार, और एक बार जो लंबवत की स्थिति है वह फिक्स 3 बजे बनती है। ऐसे 3 से आगे भी अगर हम देखेंगे 3 से 4 के बीच में भी लंबवत की स्थिति 1 बार हमें देखने को मिलेगी। हमने पहले देखा था कि 1 घंटे में 2 बार लंबवत की स्थिति देखने को मिल रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, इन लगातार आने वाले 2 घंटों में लंबवत की स्थिति होनी चाहिए जी 4 बार, लेकिन नहीं होती है। लंबवत की स्थिति कितनी बार होती है दोस्तों 3 बार। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहाँ एक जगह क्या पाई जाएगी जी त्रुटि पाई जाएगी लंबवत में। अब आगे हम डिस्कस करें 4 से 5 के बीच में लंबवत 2 बार होगा, 5 से 6 के बीच में भी 2 बार होगा, 6 से 7 के बीच में भी 2 बार होगा, 7 से 8 के बीच में भी कितनी बार होगा 2 बार। लेकिन आगे जैसे ही 8 से 9 बजे के बीच में सिर्फ 1 बार लंबवत हो पाएगा, उसके बाद में एक फिक्स 9 बजे लंबवत की स्थिति देखने को मिलेगी और एक 9 से 10 के बीच में। तो यहाँ लगातार आने वाले 2 घंटों में 2 बार लंबवत होनी चाहिए। तो इस प्रकार कुल 4 बार लंबवत की स्थिति देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं बनता है। सिर्फ कुल कितनी बार लंबवत होता है 3 बार। तो यहां से हमारी त्रुटि एक तो किस 2 से 4 के बीच में पाई जाती है और एक 8 से 10 के बीच में त्रुटि होती है, जहां लंबवत की कंडीशन क्या होती है जी एक बार क्या होती है कम होती है। तो इस तरीके से 10 से 11 के बीच में अगर लंबवत की स्थिति के बारे में पता करूं तो 2 बार, 11 से 12 के बीच में अगर लंबवत की स्थिति के बारे में पता करूं तो 2 बार। इस तरीके से हमारी जो लंबवत की स्थिति 1 घंटे में 2 बार हो तो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। तो यहां से जैसे ही मैं बात करूं यहां सिर्फ 2 बार 24 बार नहीं होकर सिर्फ कितनी बार होती है जी 2 बार कम हो जाता है। तो त्रुटि होने के कारण तो कितनी बार होगी जी हमारी जो घड़ी की सुइयों की 12 घंटे में जो लंबवत की स्थिति होगी वह सिर्फ कितनी बार होगी जी हम कह सकते हैं यहां से 12 बार। तो यहां से कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि एक चक्कर में घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत, एक चक्कर में घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कुल कितनी बार होती है जी लंबवत की स्थिति हमें कितनी बार देखने को मिलती है। एक चक्कर का मतलब 12 घंटे होता है कि कुल कितनी बार लंबवत होती है जी 22 बार। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कितनी बार होती है दोस्तों 22 बार।
ये हमारा वही कॉन्सेप्ट, एक चक्कर का मतलब क्या होता है 12 घंटे ही होता है, घड़ी एक आवर्तकाल पूरा कर लेती है। तो इसी तरीके से मैं आगे बात करूं, अगर 24 घंटे में लंबवत की स्थिति, घड़ी की दोनों सुइयों की लंबवत की स्थिति के बारे में पता करना चाहता हूं, तो मेरी जो लंबवत की स्थिति होगी, अगर 12 घंटे में 22 बार है, 24 घंटे में 2 चक्कर पूरा करेगी हमारी घड़ी की दोनों सुइयां, तो लंबवत की स्थिति कितनी बार होगी जी? 44 बार। तो जैसे मैं यहां से आगे डिस्कस करूं, हमें देखने को मिला, अगर यहां से हम ये बोलते कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार लंबवत होगी, तो यहां से भी मैं कह सकता था 44 बार। लेकिन ये अगर इससे कम का समय आ जाए तो हमारी घड़ी की सुइयां कुल कितनी बार लंबवत होंगी? तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि हमेशा जब भी आपकी लंबवत की स्थिति अगर आपके सामने आई, लंबवत की कंडीशन जब भी आपके सामने आई, आप देख रहे हो कि यहां तक हमने डिस्कस किया, लेकिन अगर मैं डिस्कशन करूं 11 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार लंबवत होंगी, तो यहां से जो मेरे क्वेश्चन का आंसर मेरे सामने निकल के आएगा वह क्या होगा जी? 11 घंटे हमारे कोई से भी हो सकते हैं, तो वह हमें यहाँ कंफर्म पता नहीं कि कौन से 11 घंटे हैं। तो जैसे मैं यहाँ से डिस्कशन करूं कि अगर मान लीजिए मैंने 12 से लेकर 11 तक अगर लंबवत की स्थिति के बारे में बात की है, तो लंबवत की स्थिति 12 घंटे में 22 बार हुई थी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सिर्फ कितनी बार लंबवत हो पाएगी जी? हमारी सुइयां सिर्फ कितने बार लंबवत होगी जी? 11 घंटे के अंदर 20 बार। तो यहाँ से मेरे एक बार तो क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आ रहा है जी? 20 बार। या हो सकता है जैसे ही अगर मैं यहाँ से डिस्कशन करूं, हम दूसरे अगर समय के लिए बात करें, जैसे ही अगर मेरा टाइम स्टार्ट होता है जी 3 से, और मैं कहां तक पहुंचता हूं, वापस अगर 2 तक पहुंचू, 11 घंटे का समय लूं, तो यहाँ जो लंबवत की स्थिति है वह कितनी बार हो रही है जी? जैसे हमने यहाँ देखा हमारी लंबवत की स्थिति वहां 20 बार आ रही थी, जबकि यहाँ कितनी बार आ रही है? 21 बार। तो इस तरीके से हमें पता चला कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है जी? अलग अलग हो रहा है। तो जैसे डिस्कशन करें, इसके लिए आपको अप्रोच में बता दूं कि जब भी अगर यहां से इस प्रकार से कोई समय होगा, तो हमारी जो घड़ी की सुइयां हैं उनकी लंबवत की स्थिति हमें कुछ इस तरीके से देखनी पड़ेगी। जितने घंटे हैं आप उनका क्या कर दीजिए जी? दुगुना कर दीजिए। आप उनका क्या कर दीजिए? दुगुना कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही दुगुने से, सॉरी दोस्तों, यहाँ जो हमारी स्थिति होगी वह सिर्फ कितनी बार होगी? 20 बार। एक ही कंडीशन होगी, हम 3 बजे वाला क्या करेंगे? काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 बजे से लेकर हमें कहां तक 2 बजे तक पता करना था, वह फिक्स 3 बजे ही बज चुका था, उससे आगे का समय होना चाहिए। तो अगर हम काउंटिंग 10 घंटे के लिए करेंगे, तो हमारा जो लंबवत की स्थिति हमें देखने को मिलेगी, कोई से भी 10 घंटे हो सकते हैं, तो वह जो हमारी लंबवत की स्थिति वहां हमें देखने को मिला 20 बार। अब हमारी 10 घंटे जो है, मान लीजिए मैंने 12 से लेकर 10 तक लिया, तो लंबवत की स्थिति जो हमें देखने को मिलेगी 4 बार कम होगा, तो यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा जी? 18 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिला कि 10 घंटे में लंबवत की स्थिति क्या है जी? दुगुने से हमें 2 कम देखने को मिल रही है। तो जैसे हम यहाँ से डिस्कशन करते हैं, अगर हम और कोई 10 घंटे लेते हैं, मान लीजिए मेरा टाइम स्टार्ट होता है, वो कहां से स्टार्ट होता है जी? 4 से, और मुझे 10 घंटे कंप्लीट करने हैं, तो 4 से लेकर मुझे यहाँ तक कहां 2 तक आना पड़ेगा। तो मेरी जो लंबवत की स्थिति है वह भी कितनी बार देखने को मिलेगी जी? हमें यहाँ से जो हमें लंबवत की स्थिति देखने को मिलेगी, अगर हम 4 से स्टार्ट करें, तो जैसे ही हमें 2 घंटे छोड़ने हैं, 10 घंटे का समय अंतराल है, तो 2 से 4 के बीच में 3 बार जो लंबवत की स्थिति है उसे अगर हम छोड़ दें, तो हमारी जो समय की काउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो 22 बार में से 3 बार कम कर दूं, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा जी? 19 बार। तो देखो अलग अलग अप्रोच होती है कि जब भी समय का मान अगर 12 घंटे या 11 घंटे है, तो हमेशा लंबवत की स्थिति, आप जो समय आपको दिया हुआ है लंबवत के बारे में, जितने घंटे दिए हैं उसका दुगुना कीजिए। जैसे यहाँ 12 घंटे था, तो 12 का दुगुना किया तो कितना हुआ जी? 24, और 24 में से हमने क्या घटाया? 2, तब जाके कितना आया? 22। इसका मतलब 11 या 12 घंटे के लिए लंबवत की स्थिति दुगुने से 2 कम होती है। लेकिन जब भी अगर 11 घंटे से कम का समय होगा, तो लंबवत की स्थिति दुगुने से 2 भी कम हो सकती है या 1 भी कम हो सकती है। आप देख सकते हो 10 का दुगुना कितना होगा जी? 20 होगा, 20 में से 2 कम किया तब कितना आया? 18। उसके बाद में हमारा 19 बार में आंसर आया है। तो ये कहां से आया है? हमें वो टाइम क्या करना पड़ेगा जी? ध्यान रखना पड़ेगा कि त्रुटि कहां होती है, बस उतनी बार हमें क्या कर देना है? कम कर देना है, और हमें इस तरीके से क्वेश्चन का क्या करना है? आंसर निकालना है, चाहे जितने समय का दिया हो। लेकिन अगर यही समय मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होता, 5 घंटे में लंबवत की स्थिति कुल कितनी बार होती है, तो यहां से देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर कि आप या तो क्या कर दीजिए? दुगुने में से 2 कम, 5 का दुगुना करेंगे 10, 10 में से 2 कम करेंगे, तो यहाँ जो हमारी लंबवत की स्थिति है वह कितनी बार हमें देखने को मिलेगी जी? यहाँ से दुगुने से अगर मैं 2 कम करूं, तो मेरी लंबवत की स्थिति कितनी बार आएगी जी? 10 में से कितना घटा देंगे? 2, तो कितनी बार आ जाएगी जी? 8 बार।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लंबवत की स्थिति होगी, अगर मैं यहाँ 4 से लेकर कहां तक पहुंचते हैं 5 घंटे 9 तक आते हैं, तो हमारी लंबवत की स्थिति दुगुने से 1 कम भी होती है, तो यहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, 9 बार भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट बन गया कि जो हमारी लंबवत की स्थिति होगी वह दुगुने से 2 कम हो सकती है, दुगुने से 1 कम हो सकती है। आपको यहाँ त्रुटि वाला समय ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का क्या करना है जी, आपको आंसर देना है। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, जब भी लंबवत के बारे में इस तरीके से हमसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए लंबवत या 90 डिग्री की स्थिति के बारे में, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सीधा आंसर दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उस अप्रोच के बारे में, कैसे हम जब निश्चित कोण के लिए हमें दिया जाएगा कि कब घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी, हम वो समय निकालना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में एक अप्रोच निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हम बात करें 90 डिग्री की स्थिति के लिए हम अप्रोच निकालना चाहते हैं, किस तरीके से क्या अप्रोच होती है। इस तरीके से अगर मैं इस सरल रेखा को अगर बड़ा कर दूं, तो एक बार इस तरफ कोण बन रहा है 90 डिग्री का और एक बार क्या हो रहा है, इस तरफ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब बात करूं मैं जब 90 डिग्री के कोण के बारे में, अगर मैं इस सरल रेखा को अगर और नीचे बढ़ा दूं, तो इस तरीके से यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब वो करना क्या है, देखिए हमारे पास एंगल की सीधी अप्रोच होती है। एंगल या जो कोण की हमने कल पहले वाली पार्ट में जो सीधी अप्रोच सीखी थी, एंगल या कोण का जो फॉर्मूला हमने बेसिक से निकाला था वो क्या था जी, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे और बट्टे कितना था जी, 2 था। इस तरीके से हमने निकाला। मैंने कल आपसे कहा था, पहले पार्ट में अपने डिस्कस किया था कि कोण हमेशा दोनों साइन हो सकते हैं, एक बार बस एक कोण 2 बार बन सकता है, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सारे ही कोण 2 बार बने, ऐसा जरूरी नहीं होता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो कोण का मान होता है, एक बार घंटे से मिनट के बीच में होगा तब प्लस का 90 होगा, और जब मिनट से घंटे के बीच में होगा तो क्या होगा जी, माइनस का 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ से अप्रोच निकालना चाहता हूँ। हम जानते हैं यहाँ से हमारे कोण का मान अब की बार हमें दिया हुआ होगा, अगर लंबवत की स्थिति के बारे में कहा जा रहा है तो इसका मतलब कोण का मान सीधा सीधा क्या होगा जी, 90 डिग्री होगा। तो बात करो जैसे ही मैं इस अप्रोच में अगर वैल्यू पुट करूं, प्लस माइनस के 90 बराबर क्या आ जाएगा जी, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे और बटे कितना है जी, 2। अगर मैं इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं तो यहाँ से प्लस माइनस 90 से 2 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 180 बन जाएगा, इक्वल हमारा जो अप्रोच बनेगी 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे। अगर मैं इस अप्रोच को और सॉल्व करूं आगे जाके, 60 गुणा आवर को अगर इधर ट्रांसफर करें, इस साइड ये माइनस का, इस साइड आते किसका हो जाएगा जी, प्लस का। तो कुछ अप्रोच इस तरीके से बन रही है, जो हमारी 60 गुणा आवर, ये जो हमारी अप्रोच थी, प्लस माइनस कितना हो रहा है जी, 180। यहाँ से प्लस माइनस कितना है जी, 180 बराबर क्या आ रहा है जी, 11 गुणा मिनट। सिर्फ इधर इतना बचा है, और जैसे ही अगर मैं 11 मल्टीप्लाई में उसे अगर डिवाइड में लिया हूं तो मिनट की जो अप्रोच है वह कुछ इस तरीके से बनेगी। मिनट की अप्रोच 60 गुणा हावर प्लस माइनस 180 और बटे कितना आ जाएगा जी, 11। अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो मेरी जो अप्रोच है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। 60 अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूं, 60 और 180 से जैसे यहाँ से 60 कॉमन लेंगे तो यहाँ h मिलेगा, प्लस माइनस दोनों साइन है। जैसे यहाँ से अगर हम 60 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस कितना बनेगा जी, 3 बनेगा, और बटे कितना है, 11। तो मैं लिख सकता हूं मेरी अप्रोच बन गई 60 बट्टे 11 h प्लस माइनस 3। जब भी लंबवत की स्थिति के बारे में कहा जाएगा तो हमें इस तरीके से क्या करना है जी, समय का मान निकालना है। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ से अगर टाइम के बारे में अप्रोच करें, आप सीधा सीधा लिख सकते हो यहाँ से 60 बट्टा 11, हावर का मतलब कितने बजे हैं, बजे प्लस माइनस 3 हम इसे कह सकते हैं। ये हमारी अप्रोच बन गई। अगर हम इसे हिंदी में लिखना चाहें तो मिनट का जो मान होगा वह दोस्तों क्या होगा जी, 60 बट्टा 11 गुणा बजे प्लस माइनस क्या है, 3 है। इस तरीके से हम ये अप्रोच सीधी याद रख सकते हैं, या हमारा जो बेसिक है उसमें रखकर भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों अप्रोच हमारे काम में आएगी, हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे सॉल्व करना चाहेंगे उससे कर सकते हैं। अब देखो आपको यहाँ एक चीज अगर हम जानना चाहें कि कब हमें +3 करना है और कब हमें -3 करना है, हम उस बारे में समझना चाहते हैं। तो देखो इसके लिए आप एक नोट डाल लीजिए। एक नोट हमेशा याद रखिए कि जब भी कि +3 करने पर आपको +3 और -3 दोनों करना है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल दोनों बार बनता है, प्लस वाला भी बनता है माइनस वाला भी बनता है। +3 करने पर कोष्टक जो अपना ब्रैकेट है उसका मान, कोष्टक का मान 11 से बड़ा आ जाए, 11 से क्या आ जाए जी, बड़ा आ जाए, तो उसमें से आप क्या कर दें, बड़ा कोष्टक का मान 11 से बड़ा आ जाए तो 12 घटा दें, 12 क्या कर दें जी, घटा दें। जब भी आप कभी +3 करो
और +3 करने पर अगर कोष्टक का मान क्या आ रहा है जी 11 से बड़ा आ रहा है तो आपको क्या करना है जी 12 घटा देना है। तो अगर मैं यहाँ रखूं मान अगर 11 तक का टाइम रखा जाएगा तो सिर्फ कितना बनेगा जी 11, 12 का रखते कितना बन जाएगा यह जो हमारे कोष्टक का मान है। अगर मैं 8 तक बात करूंगा 8 बजे तक के समय के बारे में चर्चा करेंगे तो +3 करने पर कितना बनेगा 11, लेकिन 9 रखते ही कितना बन जाएगा 12, तो हमें उसमें से क्या करना है 12 घटाना है। हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे तभी लॉजिक हमारा और क्लियर होगा। जैसे यहां से अगर सेकंड अप्रोच के बारे में अगर मैं बात करूं -3 करने पर कोष्टक का मान क्या है दोस्तों, -3 करने पर कोष्टक का मान ऋणात्मक आ जाए, कोष्टक का मान ऋणात्मक आ जाए, मतलब कोई भी नंबर आपको अगर नेगेटिव मिल जाए ऋणात्मक आ जाए तो 12 क्या कर दीजिए आप जोड़ दें, 12 आपको क्या करना है जोड़ना है उस संख्या में कि +3 करने पर कोष्टक का मान 11 से बड़ा आ जाए तो आप 12 घटा दी, -3 करने पर कोष्टक का मान ऋणात्मक आ जाए तो 12 जोड़ दी। ये जो दोनों अप्रोच है सिर्फ आपको ब्रैकेट में ही करनी है, बाहर आपको कोई चेंज नहीं करना है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा समझना चाहें कि कैसे हम +3 -3 कर रहे हैं, जैसे ही देखो यहाँ से कोष्टक का मान अगर आप देखोगी तो 60/11 तो एज इट इज ऐसा कैसा है, लेकिन उससे आगे दोस्तों हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहां तक 8 + -3 करते हैं तो 8 में जैसे ही +3 करेंगे तो 60/11 गुना कितना बन जाएगा 11, लेकिन अगर यहां मेरा समय का मान अगर मैं 9 रखूं तो 60/11 9 + -3, 9 में जैसे ही हम प्लस वाला साइन काम मिलेंगे 60/11 कोष्टक का मान 12 बन रहा है, तो इसमें से आपको क्या करना है 12 घटाना है। जैसे आप यहां से 12 घटाओगे 60/11 12 माइनस क्या करना है 12, यहां से 60/11 गुना क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब जो समय था जितने बज रहे हैं उतनी बजे ही हमारी लंबवत की स्थिति देखने को मिलेगी, और ऐसी स्थिति सिर्फ आपको 9 बजे देखने को मिलेगी, उसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी जब हमारा समय का मान बिल्कुल 0 आ जाए। अगर देखो जैसे हम यहां से आगे डिस्कस करें, अगर हम क्या करना चाहते हैं जी यहां से 60/11, अब माइनस वाले के बारे में चर्चा कर लूं। 60/11 मान लो मैंने एक समय लिया +-3, जैसे ही मैं एक में से 3 घटाता हूं तो कितना बनता है जी -2 तो कोष्टक का मान ऋणात्मक गया, मैंने आपसे कहा इसमें आप क्या कर दो 12 जोड़ दो, तो ऐसे सॉल्व होगा दोस्तों 60/11 और -2 प्लस का कितना है जी 12, यहां से हम कह सकते हैं 60/11 और कितना बन जाएगा 10, तो यहां से अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने आपको जो हमारी अप्रोच थी उससे काम में लेने का तरीका बता दिया है कि कैसे हमारी अप्रोच बन रही है। हमें ये याद रखना, अगर सीधा याद रहता है तो नहीं, हम हमारे क्वेश्चन को बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारी जो बेसिक अप्रोच थी एंगल वाली उससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन करवाऊंगा कि किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। उससे पहले हमने ये अप्रोच के बारे में कब +3 करना है कब -3, हमें ये दो बातें ध्यान रखनी है। अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों हम लंबवत से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन है हमारे सामने 6 से 7 बजे के मध्य लंबवत की स्थिति कब बनेगी। तो देखो हमने एक अप्रोच अभी सीखी थी कि हम कह सकते हैं कि लंबवत के लिए हमने अभी कहा था कि लंबवत के लिए जो हमारी अप्रोच क्या निकल के आई थी 60/11 h +-3, मैंने आपको +3 और -3 का रीजन भी बता दिया। तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहें, अब 6 से 7 बजे के मध्य है तो आपको स्टार्टिंग वाला टाइम ही काम में लेना है। यहां से अगर मैं क्वेश्चन का आंसर निकालूं 60/11 6 ± कितना आएगा बेटा 3, जैसे मैं इसे सॉल्व करूं +3 लेते हैं तो 60/11, यहां से अगर हम +3 लेते हैं तो 60/11 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, यहां से जो इक्वेशन बन जाएगी 540/11। ये जो हमारा समय का मान आ रहा है यह मिनट में आ रहा है, इस बात का आप ध्यान रखें। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मिनट में जब समय का मान आए तो जो टाइम का मान हो वो 60 मिनट से ज्यादा होना चाहिए और कभी भी टाइम का मान नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दो बातें ध्यान रखनी। सबसे पहले यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मिनट का मान 11 4 44, 10 मिलेगा 0, 100 बन जाएगा 11 9 99, 49 सही 1/11। इसका मतलब मेरा जो पहला समय आया है वह 6:49 सही 1/11 मिनट पर क्या होगी जी लंबवत की स्थिति देखने को मिलेगी। जैसे यहां से अगर हम माइनस साइन ले लूं, नेगेटिव साइन हम लेते तो जो मिनट की वैल्यू है वो क्या होती दोस्तों 60/11, यहाँ से 6 से हमें -3 करेंगे तो कितना बन जाएगा 3, यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ 180/11। यहाँ अगर इसका भाग अगर हम देते हैं 11 का
तो 11 एकम 11, यहाँ से 7 0, 11 6 यानी 66, 4/11। तो यहाँ से जो टाइम का वैल्यू है वह क्या बन जाएगा जी, 6:16 सही 4/11 पर भी हमारी क्या होगी जी, लंबवत की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। ये देखो हमने सीखा है हमारी अप्रोच से जो हमने निकाला था 60/11 h + -3, हमने इसका रीजन भी सीखा था कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसे बेसिक से। हमारी जो नॉर्मल अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं एंगल के फॉर्मूले से, तो देखिए एंगल का फॉर्मूला था 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे और बटे कितना था जी 2। जैसे ही मैं यहाँ आपकी बार अगर एंगल का मान हमें पता है ±90 दोनों लिया जाएगा, यहाँ से 11 गुना मिनट, मिनट का मान हमें निकालना है, बजे का मान कितना आ जाएगा 6 और बटे कितना आ जाएगा जी 11 सॉरी 2। जैसे मैं 2 को क्या करूं जी, इधर इससे मल्टीप्लाई कराता हूं, प्लस माइनस कितना बन जाएगा 180 बराबर 11 गुना मिनट और माइनस 6 6 36 360 को इधर लेके आएंगे तो यह प्लस का बनेगा। तो अब अप्रोच 11 गुना मिनट की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, 360 प्लस माइनस कितना बन रहा है 180। जैसे सबसे पहले अगर हम प्लस सिंह यहां से लेंगे तो 11 गुना मिनट की जो वैल्यू है दोस्तों क्या बन जाएगी, 360 में 180 प्लस करेंगे 18 54 540 बनेगा और वो ही हमारा जो टाइम का वैल्यू है 6:49 सही 1/11, 49 से ही 1/11 यहाँ से मिलेगा। तो हमें अप्रोच याद करने की जरूरत भी नहीं है कि हम सारी अप्रोच याद रखें, आप सिर्फ एक अप्रोच याद रखें जो हमारी बेसिक थी, जिससे हमने 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे बटे 2 हमने निकाला था। अगर आप यहाँ से जैसे अगर क्या करते हैं नेगेटिव साइन लेते तो 360 में क्या होता है 180 माइनस होता, तो 11 गुना मिनट की वैल्यू कितनी बनती जी 180, और आपको पता है वो ही अपना 16 से ही 4/11 मिनट यहाँ से क्या आता समय का वैल्यू आता। तो इस तरीके से दोस्तों आप बेसिक अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों अप्रोच हमारी सेम आंसर देगी, आप कहीं भी टेंशन ना लें, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। 2 से 3 बजे के मध्य लंबवत की स्थिति कब बनेगी। अब लंबवत की स्थिति 2 बार बनती है। अप्रोच हमारी लंबवत की थी 90 डिग्री की अप्रोच, अभी हमने निकाली थी 60/11 h ± 3। आप जैसे ही रखोगे यहाँ वैल्यू, बजे का मान कितना है जी 2 से 3 के बीच में 2 ± 3। जैसे आप सबसे पहले यहाँ से प्लस चिन्ह लेते हो, आपने प्लस चिन्ह लिया तो क्या बना दोस्तों, अप्रोच बन गई 60/11। यहाँ से 2 + 3 कितना बनेगा जी 5, 60 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा जी 300/11। ये जो हमारी वैल्यू निकलेगी ये मिनट में आएगी, ये हम जो सारे मान निकाल रहे हैं मिनट के निकाल रहे हैं। अगर आप इसे मिनट को सॉल्व करोगे 11 का भाग देकर, 11 दूना 22, 8 मिलेगा 0, 11 से 77, 27 सही 3/11। जो इसका मतलब हमारा जो समय का मान हुआ वह 2:27 सही 3/11 मिनट होगा। जैसे ही आप माइनस चिन्ह लोगे तो यहां से देखिए अब हमारी अप्रोच काम में आएगी 60/11, यहां से 2 -3 करना पड़ेगा। तो आपको पता है यहां से 60/11, 2 - 3 -1 कोष्टक का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो हमने पहले सीखा था जब भी अगर कोष्टक का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपको उसमें कितना प्लस करना है जी 12। इसी तरीके से अगर वैल्यू 11 से बड़ा आ जाए तो उसमें से 12 क्या करना रहता है, घटाना रहता है। तो यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आ गई है, तो अब मैं इसे सॉल्व करूं तो 60/11, यहाँ से -1 + 12, यहाँ से यह 60/11 और कितना बन जाएगा जी -1 + 12 + 11, 11 से 11 कैंसिल कर सकते हैं 60 मिनट। ये 60 मिनट आया है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 60 मिनट का मतलब क्या हुआ 2:60। तो हमारा जो ऑप्शन होगा उसमें 3 बजे हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। 2:60 का मतलब क्या होता है जी 3 बजे ही होता है। अब देखो अगर हम इसमें बेसिक अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ एंगल वाली अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ, एंगल वाली अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे बटे 2 से, तो आपको कुछ जगह प्रॉब्लम आएगी अपने बेसिक में, उसका क्या सॉल्यूशन है वो समझ लें। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन किया है। अब की बार हमारा एंगल का मान ±90 इक्वल 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे, बजे का मान 2 बटे कितना आ जाएगा जी 2 से जैसे गुणा करें ±180, 60 गुना 2 120 बनकर इधर आएगा 120 ± कितना बनेगा जी 180 इक्वल क्या आएगा 11 गुना मिनट। अब क्या होगा, जैसे हम यहां से इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो अब हमने 120 में से क्या किया जी
यहां से हमने क्या कर दिया जी 180 क्या कर रहे हैं हम माइनस करेंगे। सबसे पहले तो प्लस वाले से निकाल लेते हैं 11 गुना मिनट, प्लस वाले से 120 प्लस 180 कितना हो जाएगा जी 300/11 इक्वल यहां से हमारी जो वैल्यू बनेगी वह 27 सही 3/11 ही हमारा आंसर होगा। लेकिन जब आप यहां से नेगेटिव साइन लेकर सॉल्व करते तो 120 में से माइनस का 180 करने पे 11 गुना कितना आ जाता है जी मिनट। और आपको पता है जैसे आप यहां से अगर आंसर निकालते तो आंसर निकालने के बाद में क्या होती जी हमारी त्रुटि होती। तो अब यहाँ होगा क्या कि हमें पता है 120 में से 180 घटाने पे माइनस का 60 मिलेगा इक्वल क्या आता है 11 गुना मिनट। तो इसका भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है दोस्तों। मैं यहां से आपको कह सकता हूं कि हमें पता है कि जैसे ही हम अगर एंगल के बारे में डिस्कशन करें यहां माइनस का 60 आ गया, जब भी आप कभी बेसिक में रखें और अगर वैल्यू आपकी क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए तो आप उसमें 660 प्लस कर दें, उसमें 660 आप क्या कर दें जी प्लस कर दें, जिससे हमारा एंगल हमें क्या मिल जाएगा सही मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर निकलता है माइनस के 60 और प्लस का कितना करना है जी हमें सॉरी दोस्तों 720 प्लस करना है, क्योंकि हमारा जो 12 घंटे में जो बनाया गया कौन है अगर हम डिस्कस करें 2 राउंड के बारे में तो कितना होगा 720। तो जैसे ही मैं यहाँ माइनस के 60 में कितना करूंगा जी 720 प्लस करूंगा इक्वल कितना आ जाएगा जी 11 गुना मिनट। तो जैसे ही मैं यहाँ से आंसर निकालता मिनट का 720 में से 60 माइनस होगा 660 बटे कितना बनेगा जी 11। यहाँ से टाइम की वैल्यू बनेगी 60 मिनट। और देख सकते हो आपकी 60 मिनट का मतलब क्या है 2:60 या मैं कह सकता हूँ 3 बजे। तो हमने बेसिक से भी ये सीख लिया है कि कहाँ हमारे बेसिक में हमें दिक्कत आ सकती है, हम उसको आराम से सोल्व कर पाएंगे। जहां वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आप वहां क्या कर दीजिए 720 क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। इसी तरीके से जब भी अगर वैल्यू क्या आएगी 720 से अगर आपको कहीं बड़ी अगर देखने को मिल जाए, अगर कहीं भी वैल्यू 720 से बड़ी देखने को मिल जाए तो आप उसमें 720 में से क्या कर दें उस वैल्यू में से 720 घटा दे, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल सही मिलेगा। इस तरीके से हम लंबवत की अप्रोच को क्या कर पाएंगे जी सॉल्व कर पाएंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या कर पाएंगे निकाल पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंडीशन।